आर्य न्यूज झारखंड में और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से जो इस वक्त की खास खबर आप देखें। अवैध अफीम की खेती, नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ, अफीम और पोस्ता की खेती और साथ ही साथ प्रशासन की रस्साकसी लगातार तेज दिखाई दे रही है। लगातार बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में कार्रवाई अभियान तेज हो गई है। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। लगातार पुलिस रस्साकसी कर रही है कि कैसे अवैध अफीम की फसल जो लगी हुई है, मादक पदार्थ अफीम की फसल जो लगी हुई है, उन तमाम फसलों को नष्ट किया जाए। इसी कड़ी में लगातार अभियान देखा जा रहा है, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस बल के जवान खेतों में उतरकर खुद ही विनिष्टीकरण कार्य में लगे हुए हैं। तमाम थानों के थाना प्रभारी लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो है प्रशासनिक महकमा काफी ज्यादा इस वक्त जो है सजग दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि आज गुरुवार को बुंडू अनुमंडल के बुंडू प्रखंड के सभागार में आज अनुमंडल पदाधिकारी और साथ ही साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनों के नेतृत्व में आज एक बैठक आयोजित की गई है। हाई लेवल की बैठक थी जिसमें अनुमंडल क्षेत्र के जो है आला अधिकारी मौजूद थे। मैं आपको बताऊं कि एसडीएम रामकृष्ण कुमार बेसरा हो या फिर एसडीपीओ ओम प्रकाश हो या फिर बुंडू प्रखंड के जो प्रमुख है राजकुमार बिंजिया हो या फिर जिला परिषद सदस्य जो है परमेश्वरी शांडिल हो या फिर वीडियो मैडम जो है सावित्री कुमारी हो या फिर सीओ जो है बुंडू के हंस हेम्ब्रोम जो है, वो तमाम लोग मौजूद थे। साथ ही साथ तमाम बुंडू के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और मुखिया तमाम ये मौजूद थे। एक तरह से ये कार्यक्रम जो था अवैध अफीम के जिस तरह से खेती की गई है क्षेत्र में, जिस तरह से काफी बड़े पैमाने में खेती की गई है, इसके रोकथाम को लेकर उसके साथ ही साथ लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, किस तरह से इस खेती के दुष्प्रभाव को लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे बताया जाए उन्हें कि काफी ये खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। इन तमाम चीजों को लेकर ये हाई लेवल की बैठक थी जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। तो ये आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अवैध अफीम के जो इस तरह से जो खेती चल रही है बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के तमाम थाना क्षेत्र में, चाहे वो बुंडू की बात करें, दसम फोल की बात करें, सोनाहातू की बात करें, राहे की बात करें या तमाड़ की बात करें, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने में अफीम की खेती की गई है जिसको लेकर विनिष्टीकरण कार्य भी चल रहा है। हालांकि अभी तक ये बहुत ज्यादा नाकाफी साबित हुआ है मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बड़े पैमाने में क्षेत्र में अफीम की खेती जो है वो लहलाती हुई नजर आ रही है। फिर भी प्रशासन पूरी तरह से सजग है और प्रशासन को ये मालूम है कि जब तक इसमें सामाजिक दृष्टिकोण नहीं आएगा, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्राम लेवल पे जो मुखिया हो, सरपंच हो या ग्राम प्रधान हो, वो तमाम लोग अगर इसमें नहीं आगे आते हैं, लोगों को नहीं समझाते हैं, जागरूक नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे कहा जाए कि इसको पूरी तरह से समाप्त करना, इसके मूल में इसके जड़ को जो है वो समाप्त कर पाना नामुमकिन होगा। इसी कड़ी में आज जो है ये बैठक की गई थी। मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही साथ दसम फोल थाना क्षेत्र में चुरगी और लोहाहातू, इन दो गांवों में जो है वहाँ पे विनिष्टीकरण का कार्य किया गया है। साथ ही साथ जो है दसम फोल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव के नेतृत्व में वहाँ पे जरूरतमंदों के बीच में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जो है कंबल का वितरण किया गया है। बढ़ते ठंड को देखते हुए, ठंड काफी ज्यादा है, इसको लेकर देखा गया है कि अब जो है वहाँ पर कंबल का वितरण किया गया है लोगों को। इसको लेकर लोगों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया है। एक तरह से कहें ये पुलिस का एक अलग चेहरा पेश करता है। और इसके आगे आप चले तो तमाड़ में आज तमाड़ थाना क्षेत्र के आरंगा पंचायत के विजयगिरी क्षेत्र में और साथ ही साथ गुरुहातू गांव में लगभग 35 एकड़ की बड़े पैमाने में खेती को लेकर विनिष्टीकरण किया गया है। थाना प्रभारी रोशन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी, इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई, अभियान चलाया गया। हम लोग बात करें सोनाहातू थाना क्षेत्र के, तो सोनाहातू थाना प्रभारी जो है चंदन कुमार, उनके नेतृत्व में जो है बंडी के क्षेत्र में जंगली इलाके में 2 एकड़ की जमीन में अवैध अफीम की जो फसल लगी हुई है उसी विनिष्ट किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बुंडू थाना क्षेत्र की, बुंडू थाना प्रभारी और साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर हैं राम कुमार वर्मा, उनके नेतृत्व में जो है तुंजू के इलाके में जो है लगभग 5 एकड़ की जमीन में लगी हुई अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। दसमफोल थाना क्षेत्र से 4 एकड़ की भूमि में लगी हुई थी अफीम की फसल, उसे नष्ट किया गया। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार
अवैध अफीम, मादक पदार्थ अफीम, नशीली पदार्थ अफीम और पोस्ते की खेती को लेकर पुलिसिया पूरा तंत्र, पूरा महकमा इस वक्त जो है वो सजग दिखाई दे रहा है। एक तरह से बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में तमाम थाना क्षेत्रों में अफीम की जो फसल है उसे विनिष्ट करने का कार्य में और उसके साथ ही साथ जागरूकता, अवेयरनेस को लाने के लिए और अफीम के दुष्प्रभाव को बताने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए। आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं बुंडू अनुमंडल क्षेत्र से। प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अफीम को लेकर क्या सफलता मिलेगा? आज की बैठक एक्चुअली जो अफीम की खेती होती है उसका विनिष्टीकरण के लिए था। इसमें हमने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति का सदस्य हो, मुखिया हो, बड़ा आप लोग हल्ला मत कीजिए हो, वार्ड सदस्य हो, सभी को हमने बुलवाया था। साथ ही साथ हमारे पुलिस और प्रशासन के सारे पदाधिकारी हैं। तो इसका मकसद एक ही है, लोगों को जागरूक करना। ग्राम प्रधान के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जो खेती हो रही है उसका क्या दुष्परिणाम है, उस दुष्परिणाम के बारे में लोगों को हम लोगों ने बताया है और इनसे यह रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि वे भी अपने गाँवों में जा कर के लोगों को जो हमने जो बताया है दुष्परिणाम, उसी दुष्परिणाम को लोगों को बताएं और जो अफीम की खेती होती है उसको न करने के लिए कहें, ताकि इससे बहुत सारे दुष्परिणाम जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। अभी वर्तमान पीढ़ी है वो भी खराब हो गई, वो भी नशे के लत में आते हैं। थोड़े से पैसे के लिए वो गलत काम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हमें रोकना है हर हाल में। इसको हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। आज जो भी खेती हो रही है उसको समय समय पर हम लोग नष्ट भी कर रहे हैं। उसका भी लगभग हम लोग 200 एकड़, लगभग 250 एकड़ हम लोगों ने नष्ट करवाया है और अभियान अभी जारी है। तो आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से नष्ट करेंगे और आने वाले पीढ़ी को हम लोग बचाने का काम करेंगे। देखिए, अफीम जो है हमारे जो बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पे किया गया है। इसमें अभी हम लोग जो है लगातार विनिष्टीकरण करते हुए लगभग 250 एकड़ से ज़्यादा विनष्ट कर चुके हैं और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है हम लोगों का। और जहाँ तक इसमें आज जो मीटिंग हुआ है इसमें लोगों को जागरूक करना में हम लोग का मेन मकसद है और जनप्रतिनिधियों का सहयोग और आपस में समन्वय बनाते हुए इसमें आगे हम लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की डर, उसको लेकर कैसे लग पाएगा कि अफीम का खेती क्या समाप्त हो पाएगा? जिस तरह लोग डर रहे सुरक्षा को लेकर। देखिए, बहुत सारी बातें जो है मीटिंग के दौरान जो है से आई है, उसमें सुरक्षा को लेकर लोगों का मन में ये है कि अगर किसी तरह का कोई सूचना देते हैं, किसी थोड़ा चुप कार्रवाई ना उन लोग को, किसी प्रकार का सूचना या जानकारी देते हैं तो लोग को मन में डर है कि हम लोग ऊपर किसी न किसी तरह कोई हानि पहुंचाया जाए। उसके लिए मैं आश्वस्त किया हूँ इन लोगों को कि किस तरह कोई सूचना इस तरह की होती है कि अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो आपको कोई धमकी दे रहा है या कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई काम किया जा रहा है तो बिल्कुल जो है से आप बताएं पुलिस को और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और सुरक्षा देने के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और सूचना को हम लोग गुप्त रखेंगे, किसी तरह का कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो क्या अनुमान है सर कि क्षेत्र में हो चुकी है? पूरा नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पे अफीम की खेती हुआ है। सीजन की शुरुआत है सर, पौधे 10 सेंटीमीटर बड़ी हुई है, तो ऐसे में सर कुछ दिन के बाद जो है फसल बड़ी होगी तो किस तरह से उसका विनिष्टीकरण करें? देखिए, हम लोग जो है से निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं कि फसल को बढ़ने नहीं दिया जाए और बढ़ने से पहले ही उसको हम लोग जो है से विनष्ट कर दें। जो योजना है उसको धरातल पर उतारेंगे। विभिन्न पंचायतों में, गाँवों में हम लोग कैंप लगवाएंगे। कैंप के माध्यम से योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उस योजनाओं को लेने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और आवेदन जनरेट करके उसको करवाया जाएगा। निश्चित रूप से अभी कुछ मैडम बोल रही थी कि आवेदन भी जनरेट होता है लेकिन उसका कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि आवेदन भी जनरेट हो और योजनाओं को धरातल में सैंक्शन भी करके भी उसको काम करवाया जाए, अच्छा प्रयास होगा निश्चित रूप से। तो आज की इस बैठक को मैं चाहे हमारे प्रशासन के लोग किन्हीं के साथ, उद्यान के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते और
ऐसे लोग अगर चिन्हित करते हैं तो बिल्कुल उसको जो है हम लोग जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे और पूरा भरोसा हम अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि कहीं भी किस तरह कोई दिक्कत हो तुरंत बताए। और ये बुराई है, बिल्कुल बुराई है, इसको नष्ट करना है। और परिस्थिति हम लोग में बिल्कुल विपरीत है, लेकिन हम लोग इसको आसान करेंगे। और कहावत है कि डर के आगे जीत है, वही हम लोग करेंगे। हम लोग काम, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग को भी जान के डर होता है, लेकिन हम लोग जान कर परवाह किए बिना जो है हम लोग रात रात घूमते हैं ना, जाते हैं तो किसके भरोसे जाते हैं? अरे आप ही लोग के भरोसे जाते हैं, जाते हैं, आपका सहयोग मिलता है, आप लोग का प्यार मिलता है, तभी हम लोग जाते हैं उधर, ठीक है। और लड़ते भी है, दो हाथ भी करते हैं और नष्ट भी हो रहा है। बुराई तो समाप्त हो ही रहा है, लेकिन बुराई हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे और आश्वस्त करेंगे कि भाई सर की तरफ से भी रहेगा। और इस मुहिम में और भी लोगों को सहयोग में हम लोग शामिल करेंगे, जैसे वन विभाग की टीम है, कृषि क्षेत्र से बहुत सारा कृषि क्षेत्र है जो हम लोग उसमें इन्वॉल्व करके लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि मत्स्य पालन बहुत, यहाँ पे जो घूमते तो देखते हैं कि यहाँ पानी खेतों में ऐसे ही रहता है, तो बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे मछली पालन किया जा सकता है। इसके लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, पूंजी तो वहाँ पे किया जाए, मछली पालन में लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। और सेफ्टी के मामले में हम बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग डरे नहीं, वो भी मामला भी तुरंत बताएं। इंडिया को एक ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान से और इधर थाईलैंड तरफ से, काइंड ऑफ क्या बर्बादी हो रहा है वो लोग आप सब जान रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए इसको कर्टेल करना, इसको रोकना। और मैं चूंकि वीडियो के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ, तो मुझे एक्चुअली आप लोग का इसीलिए सहायता चाहिए क्योंकि हमारा मनरेगा या फिर किसी भी पैरामीटर में जब मैं देखती हूँ तो बुंडू नीचे, सबसे नीचे दिखाई देता है। मतलब 18 ब्लॉक में सबसे नीचे अगर मनरेगा में या किसी में मैं देखती हूँ तो सबसे नीचे मुझे बुंडू दिखाई देता है, मतलब लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं होना चाहिए। और मैं सोच रही थी प्लीज आप लोग आइए, कभी मुझे दीदी बाड़ी मांगिए, कभी मुझे कुआं मांगिए, डोभा मांगिए, तालाब मांगिए, जो मांगिए प्लीज लेकर जाइए। और मतलब कि किसी भी तरीके से हम लोग को मनरेगा को ऊपर उठाना। मनरेगा ऊपर नहीं उठने के कारण सबसे मेजर कारण अफीम की खेती ही है कि अफीम, वहाँ पे अफीम लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे और कुछ हम लोग बनाएंगे वहाँ पे, तालाब निर्माण कैसे करेंगे, डोहा कैसे करेंगे, या फिर दीदी बाड़ी कैसे देंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग बागवानी देते हैं और कितने अच्छे आम के खेती करके आप लोग मतलब कि एक्सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं। हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर बानापुर में है ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब बहुत अच्छा खेती कर रही है, जैसे बीएस के दीदियाँ बहुत अच्छा खेती करके उसको एक्सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे प्रोडक्ट बना के अस्तर से होगा, हम लोग जरूर करेंगे। एसडीओ सर आपको मतलब इतने अच्छी तरीके से इतना सहयोग कर रहे हैं, एसडीपीओ सर भी इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग की इतनी अच्छी सीओ सर, इनफैक्ट अगर इतनी अच्छी टीम है, तो हम लोग अगर इतनी अच्छी टीम में अगर हम लोग इस चीज को अगर कर्टेल नहीं कर पाए तो फिर हमारे लिए एक होता है ना कि शर्मिंदा वाला चीज है कि, और इसके लिए बिना आप लोग के सहयोग से हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज, आप लोग, मैं जान रही हूँ कि आप लोग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, अगर आप लोग डायरेक्टली किसी को बोलिएगा तो हम लोग सब हैं यहाँ पे और बहुत बड़ी टीम लगी हुई है इसको नष्ट करने के लिए। आप लोग गोपनीय रूप से, सीक्रेटली, बिना नाम के कागज के द्वारा किसी भी तरीके से हम लोग को बताइए और हम लोग को बताइए, हम लोग को ये भी बताइए कि मैडम यहाँ पे ये चाहिए, ये तालाब चाहिए, ये डोहा चाहिए, ये चाहिए। हम लोग बहुत रेडी हैं। मनरेगा को आगे बढ़ाना मेरा प्राइम गोल है क्योंकि हम लोग आई थिंक 18वें नंबर पे आते हैं, नीचे से टॉप कर रहे हैं पूरे रांची जिला में। तो हम लोग को वो भी आगे करना है। मन एकदम ठप हो जाता है तो वो खत्म हो गया, लेकिन आज जो मानचित्र पर आ गया है वो दूसरे तरह का है, अफीम का है। आप कहीं बाहर जाइए, बुंडू से है तो बहुत इजीली आपको बोलेंगे कि वहां तो बहुत अफीम का खेती होती है ना,
कोई भी पूछ लेगा। हम लोगों को भी एकदम पूछा जाता है कि तो कैसे वहाँ एकदम धड़ल्ले से अफीम का खेती होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों के लिए बहुत एक तरह से तो हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा का स्तर था वो एकदम नीचे आ गया है, ये अफीम की खेती के चलते। बहुत ऐसे परिवार हैं कि आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भी लगाते हैं। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी आप विद्यालय है उनमें जाके देखिए, अभी जो बच्चा जो स्कूल जाता है उसका स्तर बहुत नीचे आ गया है। तो ये खेती हमारे लिए तो बहुत खतरनाक ही है, साथ में हमारे जनरेशन को जो है शिक्षा की ओर धकेल रही है। जैसे अभी हमारे ग्राम प्रधानों ने कहा कि ये प्रशासन की तालमेल जो होती है ये तो अच्छी बात है, होती है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। और जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे खेती हो रही है, इससे जो हमारे लोगों को बहुत सारी बीमारी भी हो रही है, पर उन लोगों को एहसास नहीं है। और हमारे जो प्रखंड की ओर से जितने भी योजनाएं चलती हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रखंड भी दुश्वार है। जो लाभुक लोगों को जो सही जगह मिलना चाहिए वो उन लोगों तक मिल नहीं पाती है, और बीच में जो उन लोगों का जो आने जाने का जो लाभ लेने का जो समयवादी होता है उसमें बाधक होती है। इसमें हमारे प्रखंड परिषद में भी बहुत सारे ऐसे कुरीतियां हैं, जो कि कुरीतियां ही बोलूंगी, जो इतनी सारी हमारी जो जनता को वो समस्या होती है वो समाधान नहीं कर पाते हैं। जो समाधान एक दिन में होता है वो करीबन उन लोगों को 10 दिन 15 दिन आना पड़ता है, तब जाके समाधान होता है। कहीं ना कहीं हम लोग सारा प्रशासन का दोषी है, और इसमें हमारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं भी जो विकासशील योजनाएं हैं वो लेने में कतराते हैं। इसलिए कतराते हैं कि कोई भी चीज को करने में पेंडिंग रह जाता है, और यही पेंडिंग होने की वजह से लाभ लेना नहीं चाहते हैं। और जो हमारी अभी अफीम की खेती होती है उसको खेती कर लेते हैं, लेकिन बिचौलिया घर में आके उन लोगों को ले जाता है, कहीं उन लोगों को आने जाने का समस्या नहीं है। तो विकास के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारी जो भी समस्याएं हो जनता